वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वैभव मियाणी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज मार्केट में बड़े से अपसाइड मोमेंटम देखे। ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स में हमने शॉर्ट कवरिंग विटनेस किया। निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास के शार्प अपसाइड देखे। निफ्टी में अगर इंटरनल लिक्विडिटी देखे तो इंटरनल लिक्विडिटी मॉर्निंग में लोअर साइड ओपन होते हुए दिखा, फिर बाद में एक शार्प अपसाइड इम्पल्स। तो पूरा दिन अपसाइड मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहा। हालांकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, बट निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर अग्रेसिव मोमेंटम देता है तो इसमें शार्प अपसाइड मोमेंटम बड़े से देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल का जो भी यहाँ पर सेलिंग देखा था वो आज उसने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में बड़े से अपसाइड्स देखने को मिले, बट कल यहाँ पर थोड़ा सा रेंज रह सकता है और बाद में शार्प अपसाइड इम्पल्स भी दे सकता है। हालांकि ये पूरा ब्रेकआउट जोन पर ही प्ले कर रहा है। यहाँ पर अग्रेसिव मोमेंटम भी देखी। थोड़ा सा कल रिट्रेसमेंट अगर देता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हालांकि सभी इंडेक्स में हमने बाइंग देखा, उसका मेन रीज़न था क्रूड ऑयल पिछले कई दिनों से यहाँ पर लोअर साइड प्ले कर रहा है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी इन्फ्लेशन है वो कूल ऑफ हो सकती है। तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट इन्फ्लेशन को मिल सकता है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी जो बढ़ाने की थी वो कम हो गई है। तो इसलिए मार्केट ने ये पूरा पॉजिटिव लिया है। तो इसलिए सभी इंडेक्स में हमने आज शार्प अपसाइड मोमेंटम देखा। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम 1% के आसपास के यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखे। बट निफ्टी और सेंसेक्स की कंपेयर में बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डबल मोमेंटम यहाँ पर बुलिश रहा है। तो देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या प्राइस एक्शन मार्केट में बनते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम हमारी टेलीग्राम चैनल पर हाई मोमेंटम स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं। तो एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट, जो कि 2% के आसपास का यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखा। ये इंडेक्स था जो आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे मार्केट में। इसमें अगर इस लेवल्स को क्रॉस करता है, देखिए यहाँ पर एक रिजेक्शन देखा था और उस रिजेक्शन को यहाँ पर अग्रेसिवली एब्सॉर्ब कर रहा है। तो हो सकता है कल इसमें बड़े से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। अगर 830 का लेवल यहाँ से क्रॉस करता है और उसमें अग्रेसिव मोमेंटम आता है तो बड़े से अपसाइड मोमेंटम भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर में देखें तो आईटी सेक्टर भी यहाँ पर 2% के आसपास के शार्प अपसाइड्स देखने को मिले। हालांकि आईटी सेक्टर थोड़ा सा लोअर रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर पर्सनली हमें लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पर वैल्यूएशंस है। तो आईटी सेक्टर में अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड्स देखने को भी मिल सकते हैं। और साथ में यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट कंडीशन जो है वो सुधर रही है। ईरान और यूएसए के बीच जो पीस डील चल रही है उसमें नेगोशिएशन भी पॉजिटिवली हो रहे हैं। और साथ में क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी यहाँ पर बहुत गिर चुके हैं। तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली मार्केट को मिलने वाला है और इसकी वजह से आईटी सेक्टर में हो सकता है अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड्स देखने को मिले। हालांकि मार्केट का पूरा तेजी का रीजन टॉप फाइनेंशियल्स थे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ऑलमोस्ट हमने 2.5% के आसपास की शार्प अपसाइड मोमेंटम देखी। अब चलिए यूएस के आईटी इंडेक्स देखे, नास्डॉक 100 देखे तो कल यहाँ पर शार्प सेलिंग देखा था। हालांकि यहाँ पर एआई रिलेटेड जो स्पेंडिंग हो रहा है उस पर थोड़ा सा कंसर्न है, तो इसलिए इसमें कल बहुत बड़ा सेलिंग देखा था। कल कोस्पी का इंडेक्स भी यहाँ पर 10% के आसपास के डाउनफॉल दिखा रहे थे। तो इसकी वजह से आईटी स्टॉक जो है यूएस के वो गिर रहे थे, इसलिए इसमें शार्प 3% के आसपास के फॉल्स देखने को मिले। फिलहाल ये थोड़ा सा रेंज में चल रहा है। हो सकता है यहाँ से अपसाइड मोमेंटम भी आए, बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना है। ये लिक्विड लेवल से अगर इसके आसपास आता है तो यहाँ पर अट्रैक्टिव प्राइस मिलने वाली है। तब तक के लिए इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए। US30 की बात करें तो US30 भी यहाँ पर पिछले कई दिनों से रेंज में चल रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच कोई भी पॉजिटिव बड़ा सा मोमेंटम आता है तो इसमें शार्प अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अगर US30 की बात करें तो US30 भी यहाँ पर कल एक शार्प डाउनफॉल दिया, आज थोड़ा सा रेंज में प्ले कर रहा है। हो सकता है इसमें भी बड़े से अपसाइड देखने को मिले। अगर यूएस ऑयल देखें तो यूएस ऑयल फिलहाल के लिए $71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और इस रेंज में $70 to $75 के रेंज में ही ट्रेड कर सकता है।
सिल्वर देखे तो सिल्वर में यहाँ पर पूरा लिक्विड जोन यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। अगर सिल्वर देखे तो सिल्वर यहाँ पर एक लिक्विड जोन था, तो इस लिक्विड जोन को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक न्यूज़ कोई भी पॉजिटिव आते हैं तभी इसमें बड़े से शार्प अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सिल्वर देखे तो एक बेरिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी बड़ा सा प्राइस एक्शन दिखता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ये लो काटा था, अभी ये लो फिलहाल के लिए 4000 के आसपास का लो नहीं काट रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या प्राइस एक्शन बनते हैं। बट इंटरनल लिक्विडिटी देखें तो इंटरनल लिक्विडिटी पूरा बेरिश प्ले कर रही है। हालांकि यहाँ से अपसाइड्स आ सकते हैं बट वो प्राइस एक्शन ही बताएगा। तब तक के लिए इसमें वेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज वैभव मियानी वंस अगेन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।